हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने उस वक्त दिया था, जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हमें चैप्टर नंबर 2 के रूप में, जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो है भारत इज़ माई होम का जो समरी है, जो कि बहुत ही सिंपल आसान भाषा में और उसके ऊपर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ, मतलब एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी, जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला लाइन है भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निचोड़। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब राष्ट्रपति बने तो उस वक्त उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा। उस लंबे चौड़े भाषण का जो निचोड़ है उसे जो है भारत इज़ माई होम नाम की जो शीर्षक है स्पीच, उस स्पीच में समाया गया है। मतलब पूरी भाषण तो नहीं, लेकिन जो मेन पार्ट है भाषण का, जो मुख्य अंग है भाषण का, वो भारत इज़ माई होम स्पीच जो है उसके अंदर दिया गया है। ही डिलीवर दिस स्पीच इन 1967। यानी इन्होंने जो स्पीच ये डिलीवर किया था, मतलब इन्होंने जो भाषण दिया था वो 1967 ईस्वी में दिया था, जस्ट आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है? तुरंत बाद। टेकिंग ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। तो जब भी कोई भी आप सरकारी विभाग में अफसर बनेंगे या फिर जो है कोई आप नेता है और आपको जो है कोई पद मिलता है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है? ओथ लेना पड़ता है, मतलब शपथ लेना पड़ता है। तो जैसे इन्होंने शपथ लिया उसके तुरंत बाद जो है ये भाषण दिया था। और ये शपथ किस चीज़ का था? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति जब बने थे उस वक्त जो ओथ लिया था उसके बाद दिया था। इन हीज स्पीच ही प्लेजेस, मतलब कि अपने स्पीच के अंदर, अपने भाषण के अंदर ही प्लेजेस। प्लेजेस का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना, वादा करना, किसी चीज़ के लिए तैयार होना, उसे हम जो प्लेजेस कहते हैं। तो ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। यानी कि उन्होंने उस वक्त वादा किया था, अहद किया था, संकल्प लिया था किस चीज़ का? कि सर्विस करेंगे। सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। तो सेवा करेंगे किस चीज़ का? टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, यानी भारत की जो कल्चर है, भारत की जो सभ्यता है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है, उस सभ्यता की सेवा करने की इन्होंने, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या किया था? वचन लिया था, संकल्प लिया था। तो प्लेज का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना, वादा करना, अहद करना, ठान लेना, ये सब जो है प्लेज कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही एड्रेसेस इंडिया एज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। उन्होंने अपने भाषण में एड्रेस किया। एड्रेस करने का मतलब होता है मुखातिब करना, यानी किसी की ओर इशारा करके जो बात करते हैं उसको कहते हैं एड्रेसेस। तो ही एड्रेसेस इंडिया, यानी भारत को उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया और कहा कि ये जो स्टेट है, मतलब ये जो देश है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और स्टेट का मतलब देश भी होता है। तो ये जो देश है, मतलब जो भारत, जिसका नाम इंडिया है, वो एंशिएंट पीपल का, यानी कि पुराने कदीम ज़माने के जो लोग हैं उनका ये देश है। और सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ये मानता है कि जो एडम एंड ईव, यानी कि आदम और हवा, ये दोनों सबसे पहले जो है किस जगह आए? सबसे पहले भारत आए। और भारत से ही पूरी दुनिया में जो है ये जितने भी लोग हैं पैदा हुए और सारी दुनिया में फिर जो वो फैल गए। तो सबसे पुरानी कदीम पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो क्या है? भारत की सभ्यता है। ठीक है। एंड प्लेजेस हिमसेल्फ, फिर उन्होंने फिर से संकल्प लिया। पहला संकल्प क्या लिया था? कि टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, यानी भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उस संस्कृति को की जो है सेवा करेंगे। और फिर दूसरा संकल्प क्या लिया? हिमसेल्फ, अपने आप से, टू द सर्विस ऑफ आवर ओल्ड कल्चरल वैल्यू एंड आइडियल्स। और जो भारत की जो सभ्यता है उसकी जो पुरानी सांस्कृतिक मूल्य हैं और आदर्श हैं उसकी भी सेवा करेंगे। आगे चलते हैं। ही डिक्लेयर टू वर्क सिंसियरली फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और उन्होंने, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करने की भी घोषणा की। तो डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना। तो उन्होंने जो है देश की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से हम लोगों के साथ काम करने की इन्होंने घोषणा की। ही सेज दैट
एजुकेशन इज़ द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। वो कहते हैं, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि राष्ट्र के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक हथियार है। मतलब किसी भी देश के अंदर आप बहुत पैसे वाले हैं, इससे कुछ मतलब नहीं होता है जब तक एजुकेशन। देखिए, गरीब और अमीर, गरीब का बच्चा अमीर कैसे बन सकता है? तभी बन सकता है जब उसके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि गरीब को भी जो है अमीर बना देती है। मतलब आप एजुकेशन से आपका दिमाग जो है डेवलप करता है। जिस तरह खाना पीना हमारे पेट के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह जो एजुकेशन हमारे दिमाग के लिए ज़रूरी होता है। जब तक उसको पोषण तत्व, मतलब हमारे दिमाग को एजुकेशन ना मिले, शिक्षा ना मिले, तब तक हमारा दिमाग जो है क्या है, बेहतर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्र के लिए, कोई भी देश के लिए डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो एजुकेशन होता है। उस राष्ट्र में अगर हम लोग अशिक्षित रहेंगे, बाहर जाकर नौकरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देश के लिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो मेन इक्विपमेंट का मतलब होता है हथियार या फिर औजार। तो औजार है किस चीज़ का? नेशनल पर्पस, यानी देश के जो उत्थान है, देश की जो बढ़ोतरी है, उसके लिए सबसे बड़ा जो औजार या हथियार है वो क्या चीज़ है? एजुकेशन है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। There should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, religion and language। और उन्होंने कहा कि ये जो देश है भारत, इसमें रंग, जाति, धर्म या भाषा, यहाँ पे देखिए कलर का मतलब रंग, कास्ट का मतलब जाति, रिलीजन का मतलब धर्म, और जो लैंग्वेज है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाषा। तो ये रंग, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर किसी के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। He stated that भारत is his home and its citizen are his family member। और उन्होंने स्टेट किया। स्टेट करने का मतलब पहले बताया मैंने आपको क्या? राज्य। जैसे किस स्टेट में रहते हैं? बिहार में रहते हैं। और स्टेट का मतलब एक और मैंने अभी बताया इसी वीडियो के अंदर, वो होता है देश। तो स्टेट का मतलब देश भी होता है। और स्टेट का मतलब देखिए एक और माने होता है। स्टेट का मतलब होता है कहना। ही स्टेटेड, उसने कहा। तो स्टेट से स्टेटेड बना। तो देखिए स्टेट मतलब कहना भी होता है, स्टेट मतलब राज्य भी होता है, स्टेट मतलब देश भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, जब किसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तो उसे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िए। उससे फ़ायदा ये होता है आपको कि सेंटेंस जब आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इस वर्ड का जो प्रयोग हुआ है किस रूप में हुआ है। जैसे फाइन, फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है बहुत अच्छा, आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन फाइन का दूसरा मतलब भी होता है। दूसरा मतलब क्या होता है? फाइन का दूसरा मतलब होता है जुर्माना। जैसे मुझे ट्रैफिक पुलिस ने फ़ाइन किया, मतलब मेरे ऊपर जुर्माना किया, तो फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है। और फाइन का मतलब एक और चीज़ होता है। फाइन का मतलब होता है पतला, महीन या बारीक। जैसे हम ये कहेंगे ये आटा जो है बहुत बारीक पीसा हुआ है, तो इस यहाँ पे जो बारीक का जो मतलब होगा वो होगा फाइन। दिस फ्लोर इज़ वेरी फाइन, यानी कि ये जो आटा है बहुत ही बारीक है, बहुत ही महीन है। तो देखिए एक ही वर्ड के कई माने होते हैं। तो इसको जब तक सेंटेंस के रूप में लेकर नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आपके दिमाग में बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे अभी भी कहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट फॉर 500 रुपीज़, 500 रुपया लेते हैं, जिसमें 350 रुपये की किताब होती है। और वो किताब क्या होती है? इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई किताब रहती है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। पूरी किताब को पढ़िए। उसके बाद जो है इसके अंदर जो पोस्टेज चार्ज होता है, जो आपके पास भेजने का जो खर्च होता है, इसी 500 रुपये में इंक्लूड होता है। और प्लस में पूरी चैप्टर चाहे इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर मैरिज प्रपोजल हो या फिर स्वीटेस्ट लव हो से लेकर जो है माय ग्रैंड मदर हाउस हो, यानी जो पोएम सेक्शन वो हो, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर, वो पूरी चैप्टर आपको जो है हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके समझा कर आपको पढ़ाएंगे। तो आपके पास स्टिल यू हैव 4.5 मंथ, मतलब कि लगभग 4.5 महीना है। तो 4.5 महीने के अंदर आप अच्छी तरह से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 214 स्टूडेंट हमारे कोचिंग यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से पास किया है 2021 में। अगर आपको उसका लिस्ट चाहिए तो हमारी जो नंबर है 9065829862, इस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं और इस लिस्ट को पा सकते हैं और अपने खुद से चेक कर सकते हैं। तो किसी के बहकावे में मत आइए स्टार्ट कीजिए अभी से, और अगले 2022 के जो आप टॉपर बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं। He stated that भारत is his home and its citizen are his family member। उन्होंने कहा कि भारत जो है उनकी जन्मभूमि है और उनके जो नागरिक हैं, मतलब कि जो भारत के जो नागरिक हैं उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। He requested, उन्होंने रिक्वेस्ट किया यानी उन्होंने अनुरोध किया the people, लोगों से, किस लोगों से? भारतीय लोगों से, टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्रीब्यूट करना मतलब सहयोग करना, अनुदान देना, ये कंट्रीब्यूट कहलाता है। तो उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि आप भी जो है देश की जो डेवलपमेंट है, देश के जो विकास है उसमें योगदान करें।
ही ऑल्सो रिमेंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन। उन्होंने इस अवसर पे डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, जो कि सेकेंड राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि सिवान के जीरादेही से हमारे बिहार से थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जो है राधा कृष्णन थे, और तीसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो उन्होंने जो सेकेंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उनको भी इस अवसर पे, ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर होता है, तो इस अवसर पे उन्होंने उनको भी याद किया, उनके काम को याद किया, एंड प्रेज हिम फॉर द ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। और उनके शासनकाल में बौद्धिक समृद्धि और विद्वता के प्रचार प्रसार के लिए, यानी उनके शासनकाल में जो बौद्धिक समृद्धि आई भारत के अंदर, बौद्धिक समृद्धि का मतलब हुआ था अकल हुआ, एजुकेशन हुआ, उसको कहते हैं, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो काम हुआ, और विद्वता मतलब कि एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए जो काम हुआ, इसकी प्रशंसा की किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, किसकी, डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो इस तरह से अगर आप इसको लिख दीजिएगा तो आसानी से, और ये जो हम आपको जो समरी बता रहे हैं ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की दी हुई समरी है, और एग्जैक्टली 150 वर्ड्स के अंदर, यानी 150 वर्ड के अंदर आपको जो है ये दिया हुआ है। आसान है, सिंपल है, इसको जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आइए हम आपको बता देते हैं कि इसकी पीडीएफ फाइल को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक ऐप है हम लोगों की कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसे आप प्ले स्टोर से इस नाम से, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको जो है पूरी कंप्लीट इंटरफेस, मतलब जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं वो पूरी इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो है फ्री में ग्रामर है जिसे आप पढ़ सकते हैं, पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद जो है आपको फ्री के अंदर आप जो पीडीएफ फाइल हमने पढ़ाया आपको, वो यहाँ पे 12th ग्रामर बुक एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो एस्से होता है, मतलब टोटल कुल मिलाकर जो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के लिए आपको जो भी फाइल या कंटेंट की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको वॉइस का पीडीएफ फाइल, नरेशन का, आर्टिकल का, ये सारा जो है टोटल 22 टॉपिक होती है जिसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पूछता है। टोटल यहाँ 22 टॉपिक है, ये 22 टॉपिक ग्रामर की हो गए। उसके बाद नीचे से देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका आप जो है पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग डाउनलोड करेंगे भारत इज़ माई होम का, तो भारत इज़ माई होम दूसरे नंबर पे है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको जो है कुछ फाइल दिया हुआ है, जैसे ट्रांसलेशन है, पूरी चैप्टर का ट्रांसलेशन है, इसको देख लीजिए आप। ये पूरा जो चैप्टर है इसको पीडीएफ फाइल में जैसे ही जाइएगा तो पीडीएफ फाइल में थोड़ा सा समय लगेगा, लंबा फाइल होता है, 20-25 पन्ने की होती है, तो उसमें खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें पूरा जो है लाइन बाय लाइन, पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, नीचे में प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ रहता है। उसके बाद इसी तरह पूरा चैप्टर आपका जो है ट्रांसलेट किया हुआ आपको मिल जाता है। तो इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि समरी डाउनलोड करनी है तो नीचे देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वर्ड मीनिंग है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और जो समरी है वो भी जो है जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो ये जो समरी है आपको यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो आप समरी पर जो क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।